चुनाव नतीजे आने में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी की लहर है। इस लहर को कोई महसूस करे या ना करे, लेकिन सट्टा बाजार में मोदी की हवा साफ साफ देखी जा रही है। सटोरियों के सट्टा बाजार की काली दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मोदी के नाम पर लगाया जा रहा है। नतीजों से पहले करोड़ों का सट्टा, हार जीत पर सटोरियों की नजर। सट्टा बाजार में मोदी का भाव ऊंचा, सटोरियों ने गिराए कांग्रेस के भाव। जी हां, खबर चौंकाने वाली है, लेकिन 16 आने सच। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर जहां पूरी दुनिया की नजरें हैं, जनता से लेकर नेता तक 16 मई का इंतजार कर रहे हैं, वहीं नतीजों पर सटोरियों की भी नजरें टिकी हुई हैं। आपको भले ही यकीन नहीं हो, लेकिन देश भर के सटोरियों ने नई सरकार पर 800 करोड़ रुपए का दांव लगा रखा है। जी हां, सट्टा बाजार की काली दुनिया में 800 करोड़ रुपए का ब्लैक बिजनेस होने वाला है। हालांकि वोटों की गिनती 16 मई को होनी है। 16 मई को ही तय होगा कि देश की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी। लेकिन वोटों की गिनती के बाद नतीजे चाहे जो भी हो, देश भर में बैठे सटोरियों ने अपना फैसला अभी से सुना दिया है। आप माने या ना माने, लेकिन सटोरिये ये मान बैठे हैं कि कांग्रेस का सत्ता से बेदखल होना तय है। दिल्ली में करोड़ों के दांव लगाए बैठे सटोरियों की पहली पसंद है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद से सट्टा बाजार ने मोदी को पीएम मान लिया है। सट्टा बाजार में मोदी पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ तो पक्का ही है, नरेंद्र मोदी ही हमारा प्रधानमंत्री है। इसीलिए जितने भी लोग लगा रहे हैं सब मोदी पे ही लगा रहे हैं। केजरीवाल पे ना के बराबर लगे हुए हैं। जाहिर है सटोरिये मोदी को लेकर इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि मोदी पर 1 रुपया लगाने पर सिर्फ 15 पैसे मिल रहे हैं। यानी सट्टा बाजार में जिसकी जीत पक्की मानी जाती है, उस पर पैसे लगाने पर रिटर्न कम मिलता है। हाई रिस्क यानी ज्यादा रिटर्न। सट्टा बाजार में नेताओं की जो कीमत चल रही है, उनके मुताबिक मुलायम सिंह के पीएम बनने पर 1 रुपया लगाने पर 8 रुपए 50 पैसे मिल रहे हैं। ममता बनर्जी पर 1 रुपया लगाने पर 9 रुपए मिल रहे हैं। सट्टा बाजार में राहुल गांधी पर 16 रुपए तक का भाव चल रहा है। ये तो हुए सटोरियों की नजर में नेताओं के भाव, लेकिन जिस तरह से नेताओं की नजरें यूपी की सीटों के नतीजों पर है, उसी तरह सट्टा बाजार में यूपी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार में यूपी की सीटों का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उनके मुताबिक बीजेपी 40 से 45 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी, जबकि बीजेपी के देश भर में कुल 245 से 250 सीटें जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस 70 से 72 पर सिमट सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें ही जीतने की उम्मीद है। बहरहाल सट्टा बाजार के काले धंधे में किसके बारे न्यारे होते हैं, इसकी जांच का काम तो पुलिस का है। लेकिन इतना तय है कि क्रिकेट मैच की तरह चुनाव में भी सट्टा बाजार सक्रिय है और राजनीति की हर उठापटक पर उसकी नजरें। हालांकि नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बच गया है। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा और मोहित मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सट्टा बाजार में मोदी की हवा है, तो राहुल गांधी की हवा निकली हुई है। जी हां, सटोरियों के मुताबिक राहुल गांधी पर दांव खेलने वालों की भारी कमी है। कहा यह जा रहा है कि इस बार चुनाव में 3000 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लगा हुआ है। बीजेपी नेता और समर्थक मोदी को लगभग प्रधानमंत्री मान चुके हैं। मोदी के लिए कहीं पूजा हो रही है तो कहीं यज्ञ किए जा रहे हैं। लेकिन बदनाम सट्टा बाजार भी मोदी को देश का भावी प्रधानमंत्री लगभग मान चुका है। इसलिए देश का सट्टा बाजार मोदी के नाम पर करोड़ों का खेल खेल रहा है। जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक सटोरियों की नजर में मोदी सुपरहिट हैं। मीडिया के एग्जिट पोल के साथ साथ सट्टा बाजार भी सीटों पर कयास लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक सट्टा बाजार ने बीजेपी गठबंधन को 300 से अधिक सीटें दी हैं। सट्टा बाजार की माने तो कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकेगी।
सट्टा बाजार में पीएम की कुर्सी की रेस में मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। सटोरियों के मुताबिक प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए सट्टा बाजार का भाव है नरेंद्र मोदी 40 पैसे, राहुल गांधी 8 रुपए, राजनाथ सिंह 2 रुपए, लाल कृष्ण आडवाणी 4 रुपए, मुलायम सिंह यादव 7 रुपए, ममता बनर्जी 8 रुपए, जयललिता 8 रुपए। हमारे यहाँ तो पक्का ही है, नरेंद्र मोदी ही हमारा प्रधानमंत्री है, इसीलिए जितने भी लोग लगा रहे हैं सब मोदी पे ही लगा रहे हैं, केजरीवाल पे ना के बराबर लगे हुए हैं। यानी सटोरिये भी मोदी को भावी पीएम मानकर चल रहे हैं, लेकिन नतीजों में उलटफेर होने के हालात के लिए सट्टा बाजार ने रेस में मुलायम और ममता को भी रखा है। सटोरिये बीजेपी शासित सूबे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया मान रहे हैं और मोदी की लहर में कमल खिलने का दांव लगा रहे हैं। सट्टा बाजार में बीजेपी को मिलने वाली सीटों के मुताबिक भाव तय है। 300 से ज्यादा सीटें हासिल होने पर 90 पैसे, 250 से ज्यादा सीटें मिलने पर 80 पैसे, 200 से ज्यादा सीटों की जीत पर 50 पैसे का भाव तय है। 38,000 करोड़ के आसपास का सट्टा पूरे दुनिया में लगा है। ये पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन है और इसकी ऑपरेटिंग होती है गुजरात से। कहा तो ये भी जा रहा है कि सट्टा बाजार की काली दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की हर सीट पर करोड़ों रुपए का दांव लगा है। एक अनुमान के मुताबिक 3,000 करोड़ का दांव खेला जा रहा है। जाहिर है सिंहासन की दौड़ में किसी को कितनी भी सीटें मिले, कोई हारे या जीते, लेकिन इतना तय है कि सट्टा बाजार की चांदी होने वाली है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। सबसे पहले मोहित आपके पास आएंगे। मोहित, ये बताएं, एक दिलचस्प बात जो एग्जिट पोल में निकलकर बेशक सामने नहीं आई, या पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के बाद सट्टे बाजार में राजनाथ सिंह चल रहे हैं और फिर आडवाणी है और चौथे नंबर पर राहुल गांधी है। देखिए, बिल्कुल सट्टे बाजार में यह आशंका है और कई ऐसे बड़े सटोरी हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए का जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत नहीं लेकर आ पाता है तो ऐसे में दूसरी पार्टियों से मदद मांगी जा सकती है। दूसरी पार्टियों को अपने साथ लाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी और इसमें यह भी मुमकिन है कि कहीं राजनाथ सिंह पासा ना पलट दें और उसके बाद कहीं वो बीजेपी की तरफ से बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार ना प्रमोट कर दिए जाए। इसलिए